हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो टेंस का टॉपिक है वो हर वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिनको मतलब टेंस का बिल्कुल न के बराबर नॉलेज है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपका आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके राइट होंगे। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टेंस होने वाला है प्रेजेंट टेंस, जिसमें प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इस टेंस की पहचान हिंदी में, कि अगर कोई सेंटेंस जब हमें एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करवाया जाता है, तब हमें टेंस की पहचान करना होती है, जो कि हिंदी में सेंटेंस जो भी दिया हुआ आएगा उसके एंड में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ता है, ती है, ते हैं, वह खेलता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वो ये वर्ड मिलेंगे। तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होगा। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है डू और डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है डू और डज का। डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और याद रखने के लिए आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी वर्ब के आगे एस और ईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो वर्ब हमेशा हमारी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब है वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। डू डज के साथ में हमेशा मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसको फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, बेस फॉर्म भी बोला जाता है। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, वर्ब की बेस फॉर्म भी कहा जाता है। अब बात करें सिंपल सेंटेंस की। देखो, सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है और सिंपल सेंटेंस है, तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। उसमें या तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी एक सामान्य जो जानकारी टेंस के बारे में, जो कि हमें सेंटेंस बनाने में और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा काम में आती है। अब हम बात करें हमारे करेक्ट फॉर्म की, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के साथ। ऐसी एडवर्ब जो टाइम को एक्सप्रेस करती है। अब एडवर्ब क्या होती है, ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब है उनका यूज किया जाता है। जब भी अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ मिल जाए ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, डेली, मतलब LY वाले जितने वर्ड है वो ईच या एवरी प्लस टाइम, जैसे ईच डे, एवरी मंथ ऐसे, या वंस ए टाइम या ट्वाइस प्लस टाइम, जैसे वंस ए वीक, वंस ए ईयर, ट्वाइस मंथ, ट्वाइस डेज, ऐसे ये दिए हुए आ जाए। और एक वर्ड और आता है वो होता है नेवर। नेवर ये अगर वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर हमें मिल जाए तब हम उसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो आप इन वर्ड को अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल में फर्स्ट लिखा है हमारे सामने, ही गो टू मार्केट डेली। देखो, एग्जाम में आपको MCQs मिलेंगे, लेकिन एक बार हम अपनी जो तैयारी है उसको परफेक्ट करने के लिए विदाउट जो ऑप्शन है उससे करेंगे, बिना ऑप्शन के करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है ही ब्लैंक गो टू मार्केट डेली। देखो, इस सेंटेंस में हमें क्या मिल गया, डेली, मतलब हमें पता चल गया कौन सा टेंस होगा इसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब देखो हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस। और प्रेजेंट सिंपल में अभी मैंने बताया था कि डू डज का यूज नहीं होता अगर सेंटेंस सिंपल हो तो, ओनली या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो हमारा सब्जेक्ट है ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारे, सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उस पर क्या ऐड किया जाता है, एस और ईएस।
तो यहाँ लिखा ही गो, और हम इस गो को किस में चेंज कर देंगे, गोज़ में, तो ये हो जाएगा ही गोज़ टू मार्केट डेली, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, सी नॉट हेल्प हर मदर इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये भी आ जाए तब भी हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे एक अलग से आप और लिख लेंगे साइड में, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, इनसे भी हमें किसका पता चलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पता चलता है। तो सब्जेक्ट है हमारा सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस कैसा आ गया अब, नेगेटिव, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, डज। थर्ड नंबर पे आ जाएगा नोट, और उसके बाद आ जाएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, तो आ जाएगा सी डज नॉट हेल्प हर मदर इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे जनरली ब्लैंक कम हियर टू प्ले, जनरली से हमें पता चल रहा है कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, और सेंटेंस कैसा है, सिंपल, तो हम ओनली किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, कम, तो हो जाएगा दे जनरली कम हियर टू प्ले। तो ये थे हमारा रूल नंबर 1। अब बात करें हम रूल नंबर 2 की। जब कभी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस किया जाए, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट होता है वैज्ञानिक तथ्य, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत से रिलेटेड, आदतन कार्य जिनको कहा जाता है, इमोशंस और फीलिंग्स भावनाओं आदि को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, उसमें से फर्स्ट लिखा है द सन राइज इन द ईस्ट, ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य है, सूरज हमेशा कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस सिंपल है, तो हम या तो फर्स्ट फॉर्म का या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और राइज का हो जाएगा राइजेज। नेक्स्ट है वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट, साइंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट की बात होगी वो सब के सब, या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, तो ये आ जाएगा वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बॉयल किस में चेंज हो जाएगा, बॉइल्स में, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, देखो ये हैबिचुअल एक्शन में आता है, डॉग्स की हैबिट होती है स्ट्रेंजर को देख के भौंकने की। डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ही ब्लैंक अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, ये इमोशंस फीलिंग्स की बात है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड्स, क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, इसमें लिखा है फ्यूचर में होने वाले फिक्स्ड प्लान सुनियोजित योजना को एक्सप्रेस करने के लिए, कि कोई काम फ्यूचर में होगा लेकिन फिक्स है, इसको फिक्स फ्यूचर कहा जाता है, उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। ऐसे फ्यूचर के काम जिनको टाला नहीं जा सकता, जो पहले से नियोजित है, उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर का नहीं किया जाता। लिखा द कॉलेज रीओपन इन जुलाई, क्योंकि ये डेट है फिक्स है, रीओपन होने की उसी डेट को कॉलेज है वो रीओपन होंगे। सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे, और क्या हो जाएगा, रीओपन्स। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर कम हियर टुमारो, देखो ये मतलब मिनिस्टर की विजिट होती है, कोई जॉब को ज्वाइन करना हो, रिटायरमेंट हो, या फिर ऑफिस के ओपन होने की, क्लोज होने की, ये जो टाइमिंग है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, फिक्स्ड प्लान के अंदर आती है, तो ये सारे प्रेजेंट सिंपल में यूज किए जाएंगे। और यहाँ पर हमारा कम्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, मतलब कम है वो कम्स के अंदर चेंज हो जाएगा, तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। रूल नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसमें लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेज में सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, शर्त वाले वाक्य, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल होगे, ये सारी कंडीशन शर्त होती है। अब इसमें कौन से क्लोज के अंदर, सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर, देखो क्लोज होते हैं 2, कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं, एक तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, और एक होता है प्रिंसिपल क्लोज बोल दो या फिर मेन क्लोज बोल दो।
एक तो होगा सबऑर्डिनेट क्लोज और एक मेन क्लोज, ठीक है। उसमें किसका यूज होगा, तो लिखा है नोट सबऑर्डिनेट क्लोज में सबऑर्डिनेट क्लोज कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस, एज सुन एज लॉन्ग एज से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे कौन से क्लोज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। और जो बच गया वो कौन सा हो जाएगा, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगा। अब इनमें प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, कैसे होगा, लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1। इफ़, देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये इफ़ से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ से स्टार्ट होने वाला जो क्लोज है, क्लोज का मतलब सेंटेंस का एक पार्ट, कोमा से पहले का ये क्लोज है और एक ये क्लोज है, तो ये क्लोज इसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये कौन सा है, मेन क्लोज। ये इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, मतलब ये सेंटेंस है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखा है इफ़ यू रन फास्ट, तो अभी कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। अब देखो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा रन। सही से लिख देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा, रन फास्ट, यू विल विन द रेस। और मेन क्लोज हमेशा किस में आएगा, फ्यूचर सिंपल के अंदर, शेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। सेकंड लिखा अनलेस, अनलेस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है, हम इसमें किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, वर्क्स। सी विल नॉट सक्सीड, और देखो विल प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब पैसिव में आ गया, फ्यूचर सिंपल का यूज किया गया है। तो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है जिनमें लिखा है प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद MCQs, ऑप्शन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। देखो ईच प्लस एवरी या ईच एवरी प्लस टाइम, एवरी डे आ गया, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, एस या ES वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है आई यूजुअली ब्लैंक टी इन द मॉर्निंग। देखो इन द मॉर्निंग से पता चल रहा है, और साथ ही किससे पता चल रहा है, यूजुअली से, कि प्रेजेंट सिंपल का हमें यूज करना है इसके अंदर। प्रेजेंट सिंपल सिंपल सेंटेंस है, तो या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, सब्जेक्ट आई, प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल, ऑप्शन नंबर बी ड्रिंक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ही ऑलवेज ब्लैंक हिज होमवर्क ऑन टाइम। ऑलवेज से पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी चाहिए हमें, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी, डज, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा ब्लैंक यू स्पीक स्पेनिश। अब ये हैबिचुअल एक्शन के अंदर माना जा सकता है, और हैबिचुअल एक्शन में हमेशा किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल का। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर सीधा ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, डज, यू के साथ डज नहीं आता, इज, यू के साथ इज नहीं आता, यू के साथ आर आ सकता है, तो आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, और यहाँ हमें वर्ब चाहिए थी क्या, स्पीकिंग, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बच गया, राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी आंसर को कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 सी ब्लैंक टू म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। ये हम उसका क्या बोल सकते हैं, डेली रूटीन के अंदर मान सकते हैं, या फिर वो फ्री टाइम में क्या करती है, म्यूजिक सुनती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन के अंदर उसकी ये आदत है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लिसन नहीं होगा, लिसनिंग नहीं होगा, लिसन्स सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा व्हेन वी ब्लैंक ऑन वेकेशन वी नेवर फ्लाई। नेवर से पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी चाहिएगी हमें, प्लूरल। देखो इज वी के साथ नहीं आता, आर आ सकता है, लेकिन फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चाहिए था हमें, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इफ़ ही। अब देखो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल आ गया। कंडीशनल में जो सेंटेंस इफ़ वेदर इनसे स्टार्ट होता है, एज सुन एज लॉन्ग एज,
उनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट सिंपल का यूज, मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है इसके अंदर। और सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब देखो कम, विल, गो, कम्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कम्स। तो ये हो जाएगा इफ़ ही कम्स हियर आई विल गिव हिम ए सरप्राइज। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट सिंपल का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सेम इसी तरीके से सेम डिटेल 0 से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में कंप्लीट उस टेंस को पूरा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।